नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 12 अप्रैल को आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित का जो पेपर है वो हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आज के गणित की जो पेपर की आंसर की है वो बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मिलने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पेपर का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में सबसे पहले इस पेपर के अंदर खंड ए यानी कि सेक्शन ए आता है, जिसमें दोस्तों आपसे वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं पहला जो हमारे पास में प्रश्न आया था, बहुपद पी एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 की घात क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 घात होने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें आपको कहा है यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है, तब समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का योगफल होगा 36। इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में जो तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको कहा है बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P के अंदर है 5 कोमा माइनस 4 को एक्स अक्ष से दूरी कितनी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों एक्स अक्ष से दूरी है 4। ठीक है, इस प्रकार से करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें आपको कहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है वो यहाँ पर है 2.232425। ठीक है, ये हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों की युग्म का कोई हल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर के का जो मान है जिसमें कोई युग्म का हल नहीं है, तो दोस्तों वो हमारे पास में क्या है, ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में छठा प्रश्न आता है किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर छोटा है 0 से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे पास में सातवां प्रश्न आता है बिंदुओं में यहाँ पे x प्लस 4 वाई प्लस 5 तथा b है x माइनस 3 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वो हमारे पास में कौन से हैं, तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी 5,4। ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न आता है यदि साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 हो तो साइन ए कोस ए, यहाँ पे इसका जो मान है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो मान है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी √3/2। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न आता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 3 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो मान है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी √3। इस प्रकार से दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो आपको साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हो। आगे आप देखिए 10वां प्रश्न। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है वो 1/2 है, यानी कि ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 11वां प्रश्न है आंकड़ों 2,0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्य कितना है। दोस्तों इसका जो माध्य है वो 3 है। इस प्रकार से 11वें का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न, इसमें आपको आंकड़ों की बारहमानताओं का योग 60 दे रखा है, यानी कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी का योग दे रखा है 60। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग और बारहमानता दोनों की टेबल दे रखी है, तो दोस्तों एक्स का जो मान है वो यहाँ पर हो जाएगा 8। इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आता है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.5 और यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है और साथ ही दोस्तों आगे भी आपको यहाँ पर उत्तर है वो नीचे मिल जाएगा। तो आगे आप देखिए हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है। दोस्तों दूसरे प्रश्न के अंदर आपको कहा है रैखिक समीकरण युग्म ये वाला है और ये हमारे पास में दूसरा रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसमें ये इक्वल टू हैं, तो निरूपित रेखाएं किसको यहाँ पे निरूपित करती है, तो वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों बड़े भाग की लंबाई 5 होगी, 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें दोस्तों ये वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे
इसका दोस्तों मान कितना होगा, 0 होगा, आप सबको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं छठा प्रश्न, जिसमें दोस्तों बहुलक है आंकड़ों का, वो क्या होगा, 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास में अति लघुतरात्मक प्रश्न आए थे। इसमें आपको संख्या दे रखी है 72 और 120, इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात करना था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर थोड़े से बड़े आ चुके हैं, इसलिए हम आपको इनके आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन जो जो आंसर है वो बताएंगे भी, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, इसमें आपको शून्यांक ज्ञात करने थे। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर रैखिक समीकरणों के युग्म है वो आपको प्रदर्शित किए गए हैं, आपको यहाँ पर पेनों का मूल्य बताना था। आगे आप देखिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया गया है इसको। आगे दोस्तों यहाँ पे एक रेखाखंड खींचना था 5 सेंटीमीटर लंबाई का, और इसे आपको समद्विभाजित करना था। आगे आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण दी गई है, आपको मूलों की प्रकृति है वो ज्ञात करनी थी। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना था, बिंदु Q और बिंदु P और बिंदु R, इसके दोस्तों आपको सभी मान दिए गए हैं। आगे आप देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो अगला प्रश्न आता है, इसमें आपको ये त्रिकोणमिति फंक्शंस दिए गए थे, इसके मान ज्ञात करने हैं। और साथ ही अगला जो प्रश्न है वो प्रायिकता का है। आगे दोस्तों त्रिकोणमिति का प्रश्न है, जिसमें आपको a + b का मान ज्ञात करना है। आगे 12वां प्रश्न है, इसमें आपको इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना था, ठीक है, मीन ज्ञात करना था। दोस्तों आगे हमारे पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन बी आता है, जिसमें चौथा प्रश्न समांतर श्रेणी है, तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है दोस्तों द्विघात समीकरण का। आगे देखिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, ठीक है, तो आपको 2 युग्म समीकरणें दे रखी है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो आप आगे देखिए 8वां प्रश्न, इसमें आपको महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करना है 616 और 32 का। आगे देखिए 9वां प्रश्न, इसमें आपको द्विपद यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांक आपको दे रखे हैं √3 और -√3। आगे देखिए दोस्तों, इसमें आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, तो आपको रेखाखंड को जोड़ने वाले y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेंगे, ये आपको दोस्तों ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में 11वां प्रश्न आता है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है आपको, और इसे 1/2 में विभाजित करना है। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर यदि ये दे रखा है, तो आपको tan a + cos a का मान है वो ज्ञात करना था। इस प्रकार से दोस्तों 13वां प्रश्न भी त्रिकोणमिति का है। आगे दोस्तों 14वां प्रश्न के अंदर आपको माध्य ज्ञात करना है, x यानी कि फ्रीक्वेंसी और दोस्तों x दोनों के मान आपको दे रखे हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार से बंटन में बदलिए, तो वर्ग अंतराल बारंबारता दोनों की टेबल दे रखी है। आगे दोस्तों आपको प्रायिकता है वो ज्ञात करनी थी 16वें प्रश्न के अंदर। आगे सेक्शन सी आता है, जिसमें 17वां प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर 20वां पद ज्ञात करना था, और इसी के साथ में आपको 10वां पद है वो दोस्तों ज्ञात करना था। आगे 18वां प्रश्न है, इसमें दोस्तों आपको समबाहु त्रिभुज है, इसको समरूप त्रिभुज की रूप में रचना करनी थी इसकी, ठीक है। आगे आप देखिए दोस्तों, इसी के 8वां में है, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी थी जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों, ठीक है। इस प्रकार से आगे जो 19वां प्रश्न है, इसमें आपको त्रिकोणमिति के यहाँ पर फंक्शंस दिए गए थे, इसको आपको प्रूव करना था, यानी कि LHS + RHS यानी LHS = RHS करना था। आगे देखिए 20वां प्रश्न, इसमें आपको कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल बारंबारता दोनों दे रखी है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। आगे दोस्तों इसी के अथवा में आपको बहुलक ज्ञात करना था, वर्ग अंतराल बारंबारता दोनों दे रखी थी, ठीक है दोस्तों। आगे हमारे पास में खंड डी आता है इस पेपर का, तो आपको यहाँ पर आलेखी विधि से हल करना है इसको, यानी कि दोस्तों आपको ग्राफ बनाना है, तो x + y = 8, y = 2 - 7। और साथ ही दोस्तों आपको अथवा का प्रश्न है, इसमें भी आपको आलेखी विधि द्वारा हल करना है, तो आपको समीकरण दे रखी है, आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो दोस्तों। आगे जो 22वां प्रश्न है, इसमें आपको ट्रायंगल ABC बनाना है, आपको जितने भी यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर चीज़ें हैं वो दे रखी है, और साथ ही इसी के आगे दोस्तों आपको एक वर्त है वो बनाना है 8 सेंटीमीटर व्यास का, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आगे 23वां प्रश्न आता है, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना था, वर्ग अंतराल बारंबारता फिर से आपको दे रखी है, और साथ ही दोस्तों इसी के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया था, लंबाई और पतियों की संख्या है वो दोस्तों आपको ज्ञात करनी थी। दोस्तों यदि आप जो लघुतरात्मक और जो बड़े प्रश्न हैं उनकी PDF पाना चाहते हो आंसर की के साथ में, तो दोस्तों आपको गूगल पर हमारी एक वेबसाइट है, उसका नाम लिखना है ज्ञानअलर्ट.com, ठीक है, ज्ञानअलर्ट.com। दोस्तों इस पर आपको इस पेपर की संपूर्ण आंसर की मिल जाएगी। जो मैंने यहाँ पे छोटे क्वेश्चन बताए हैं उनके तो आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके भी दोस्तों आपको आंसर इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि दोस्तों वो भी अपने उत्तर हैं वो इस आंसर के साथ में मिला सकें। तो दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।